आपको पता है जब हम माजी से मुजारे बनाते हैं तो जो कुछ माजी में इस्तेमाल हुआ होता है वो सारा कुछ मुजारे में भी इस्तेमाल होता है ना, ठीक है ना। तो पहले हम मुजारे बनाते हुए याद है आपको, मैं पहला स्टेप कहता था रूट लेटर कॉपी कर लें पहले, ठीक है। वो तो 3 ही होते थे तो इसलिए रूट लेटर ही कॉपी होते थे। अब 3 रूट लेटर्स के साथ वो जो जायद हर्फ है वो भी कॉपी होगा। ओके जी, तो मैंने कॉपी किया इन चारों हरूफ को, ठीक। शुरू में अलामत मुजारे लगती है, आपको पता है फिर मुजारे में जो 100% रूल है कौन सी लगती है, या आपने अलामत मुजारे शुरू में लगा दी। अब हम हरकत जब देंगे तो लफ्ज़ पक्का तैयार होगा। मुजारे का आखिरी हर्फ जो है आपको पता है हमेशा पेश के साथ होता है, किसी भी बाब का हो पेश। अलामत मुजारे हमने पढ़ी थी ज़बर के साथ होती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में पेश के साथ होती है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको याद होगा हमने ये शर्त रखी थी कि पैसिव वॉइस में अगर पेश आपने देखना है तो साथ दरमियान वाले हर्फ की हरकत भी ज़बर होनी चाहिए, फिर पैसिव वॉइस बनेगा, फिर पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इफ़ाल में नोट कर लें कि बाबे इफ़ाल में जो अलामत मुजारे है वो भी पेश वाली होती है एक्टिव वॉइस में। बाबे इफ़ाल में अलामत मुजारे पेश हरकत के साथ आती है, ठीक है जी, पेश हरकत के साथ। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो गए तो फिर कंफ्यूज करेगा जी, पेश आ गई तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कैसे पता चलेगा। देखिए पैसिव वॉइस का पता चलेगा आपको पेश और दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर के साथ, पेश और दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर के साथ। इसका मतलब है यहां पर दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़बर होगी तो फिर तो पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है ना। तो अब हम बाकी हरकतें लगाते हैं जी। देखिए इसमें क्या हरकत थी, अलिफ पे ज़बर थी ना, वही कॉपी हो गई। जाल साकिन था, साकिन हो गया। अब ये दरमियान वाला हर्फ है, अगर इसे हम ज़बर कर दें तो पैसिव वॉइस बन गया, लिहाजा इसकी हरकत चेंज की जाएगी और ज़ेर की जाएगी और ये बन जाएगा यू अज़हिबू, यू अज़हिबू, अज़हबा यू अज़हिबू, अज़हबा यू अज़हिबू, यू अज़हिबू, यू अज़हिबू, यू अज़हिबू। अब मैं आपसे कहूं जी यू अज़हिबू से गर्दान करें तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है जी। यू अज़हिबू, यू अज़हिबानी, यू अज़हिबूना, तू अज़हिबू, तू अज़हिबानी, यू अज़हिबना, तू अज़हिबू, तू अज़हिबानी, तू अज़हिबूना, तू अज़हिबीना, तू अज़हिबानी, तू अज़हिबना, उ अज़हिबू, नु अज़हिबू। अब एक अहम बात नोट कर लें, मज़ीद फ़ी अबवाब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब है वो बाब इफ़ाल है। मज़ीद फ़ी अबवाब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब कौन सा है, इफ़आल। वो जो सूरतुल बकरा के 5 लाइनें आपको मिलेंगी उसमें कोई 8 फेल बाब इफ़आल के। इस नुक्ते को बताने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत ये थी कि मुजारे की गर्दान करते हुए ये जो हमज़ा है ना, जो अलिफ था अब हरकत के साथ आ गया तो हमज़ा कहलाएगा ना, ये हमज़ा अब हमारे फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। यू अज़हिबू, यू अज़हिबू, यू अज़हिबू। हम तो सीख रहे हैं, हम तो सीख लेंगे, लेकिन जिसकी ज़ुबान फ्लुएंट है उसके लिए यू अज़हिबू कहना और जिसने बार बार उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अरब ने क्या किया, अरब ने क्या किया, अरब ने उस ज़ुबान के फ़्लो के लिए ये जो हमज़ा था ना, हमज़ा, इसको ओमिट कर दिया, निकाल दिया कि मेरा फ़्लो जो है ना वो बरकरार रहे। अब मैं इस हमज़ा के बगैर लफ्ज़ लिख रहा हूँ तो मैं जब हमज़ा निकालूंगा तो पीछे क्या बच्चा देखें जी, युज़हिबू। इजी हो गया ना, यू अज़हिबू, जोर लग रहा था आपका, युज़हिबू। ये मैं सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि ये बेकार नहीं है, रूल में है ये, ठीक है, लेकिन इसको हटाया अरब ने फ्लो की वजह से। अब युज़हिबू बन गया तो अब आप कहेंगे जी जो मर्जी करवा लें, युज़हिबू, युज़हिबानी, युज़हिबूना, तुज़हिबू, तुज़हिबानी, युज़हिबना, तुज़हिबू, तुज़हिबानी, तुज़हिबूना, तुज़हिबीना, तुज़हिबानी, तुज़हिबना, उज़हिबू, नुज़हिबू।
वरना यू अजहिबू, यू अजहिबानी, यू अजहिबूना, हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप जो कहें जिसकी जुबान है उसे कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक अहम पॉइंट है। ये जो हमजा आपने निकाला है मुजारे से, इसकी हमें जरूरत पड़नी है, इसकी हमें जरूरत पड़नी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये बेकार नहीं है। हमने इसे दोबारा लेके आना है, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर हम इसे लेकर आएंगे। क्लियर हो गया? बहरहाल आपको मुजारे बनाना आ गया। रासीन लाम अरसला, अरसला से मुजारे बनाए, शाबाश, सबसे पहले सर इसी को ऐसे कॉपी कर लेंगे, वेरी गुड, हरकत के बगैर जी, क्योंकि टारगेट बस जहन में रखिए कि यहां आना है हमने। यहां आने के लिए सारा कुछ जो है ना स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जी, अब क्या करेंगे? शुरू में सबसे पहले अलामत मुजारे यहां से शुरू होता है काम। अब हरकत की तरफ आ जाए। आखिर में सबसे पहले पेश आ गई, उसके बाद जो या है वो इसमें बाबे फाल में अलामत मुजारे पेश के साथ आती है जी। उसके बाद जो इसका अलिफ है वही हरकत आएगी, वही सुकून, और जो सीन है उसके ऊपर जेर आएगी, जेर आ जाएगी। ये बन गया यू अरसिलु, अरसला यू अरसिलु। अब चूंकि फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, लिहाजा इस हमजा को निकालेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? युरसिलु, अरसला युरसिलु। तो युरसिलु से गर्दान कर दें। युरसिलु युरसिलानी युरसिलूना, तुरसिलु तुरसिलानी युरसिलना, तुरसिलु तुरसिलानी तुरसिलूना, तुरसिलीना तुरसिलानी तुरसिलना, उरसिलु नुरसिलु। अरसला उसने भेजा, युरसिलु वो भेजता है या वो भेजेगा। वल्लज़ी युरसिलुर रियाह, वही है जो हवाओं को भेजता है, युरसिलु। 3 रूट लेटर्स हैं जी, नून, फा और काफ। नून, फा और काफ, ठीक है, 3 रूट लेटर्स हैं, सही। इन रूट लेटर्स को आपने बाबे इफ़ाल में इस्तेमाल करके माजी मुजारे बनाना है, ये टास्क है आपका, ठीक। अपना काम पहचाने का आपने करना क्या है। 3 रूट लेटर्स हैं, उनको आपने मजीद ही बाब इफ़ाल में इस्तेमाल करके माजी मुजारे बनाने हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी ये हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, साकिन, अनफका, एक्सीलेंट। अब साथ ही अनफका से मुजारे बना दें, फिर दोनों की गर्दान इकट्ठी करें। अब एक स्टेप हम थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है ना जी। बिस्मिल्लाह। हरकत के बगैर कॉपी कर लेंगे जी। शुरू में अलामत लग गई, अब हरकतें आएंगी। पेश, वेरी गुड, पेश आ गई, जबर जी, यू अनफिकु। अब युनफिकु में से अलिफ निकालें, हमजा निकालें तो क्या बचा? युन फिकु। तो इसे आपने फोकस करना है, अनफका युनफिकु। नून फा काफ बाबे फाल में आता है। डिक्शनरी आपने खोली, वहां पर लिखा हुआ आपको मिला, इसके माना है खर्च करना, इसके माना है खर्च करना। ओके जी। अब आप माजी अनफका की गर्दान जरा हिम्मत करें। अनफका, अनफका पहला लफ्ज, अनफका, का, कु, कत, ता, अनफकना, शाबाश, गुड, अनफक्तुमा जी, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू, ना। युनफिकु जी, वेरी गुड, तुनफिकु, तुनफिकु आगे जी, युनफिकना, क्योंकि छठा जो है पहले से बनता है। अब ये वो सारी चीजें काम आएंगी आपके जो हमने की थी। युनफिकना जी, तुनफिकु जी, कुना, कीना, कानी, फिकना, उनफिकु, नुनफिकु, ठीक है। अब आप तर्जुमा करें, इसका क्या बनेगा? युनफिकूना, बताएं मुजारे या माजी है?
युनफिकूना बताएं माजी है मुजारे है? लफ्ज लिखा हुआ आपके सामने आया, मुजारे है, पहचान लिया ना इसको, मुजारे है। ऊना की आवाज आ रही है और अलामत मुजारे है तो पक्का फेल मुजारे का सीख है। और यह भी पता चल गया आपको कि ऊना की आवाज आती है जमा मुजक्कर में, तो ये जमा मुजक्कर का लफ्ज है। जमा मुजक्कर थर्ड पर्सन का भी हो सकता है, सेकंड पर्सन का भी हो सकता है। अलामत मुजारे से डिसीजन होगा, अगर या लगी हुई है तो थर्ड पर्सन का है, और अगर ता लगी होती तो सेकंड पर्सन का होता है, तो ये थर्ड पर्सन का है। अब आप इसका तर्जुमा कर देंगे, वो खर्च करते हैं या करेंगे, ठीक है। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। अब जरा हम जुमले को आगे लेके चलते हैं। युनफिकूना अमवाल, माल की जमा, फेल फाइल आ गया, मफूल चाहिए ना, माल मफूल है, मफूल मंसूब होता है, लिहाजा इसको मैं नसब दूंगा अमवाला हुम, ठीक है जी। क्या तर्जुमा? वो खर्च करते हैं अपने मालों को, पूरा तर्जुमा, वो अपने मालों को खर्च करते हैं। को हटा दें उर्दू में तो आप कहेंगे वो अपने माल खर्च करते हैं, ठीक है। अमवाला हुम, अपने माल, मफूल भी, मफूल। अगर अमवाला हुम से पहले मैं इरफान मिन लगा दूं कि अपने माल, अपने मालों से खर्च करते हैं वो, यानी सारे माल नहीं खर्च कर देते, ठीक है ना। तो मिन की वजह से अमवाला क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा, लिहाजा जुमला बन जाएगा युनफिकूना मिन अमवालिहिम, वो अपने मालों से खर्च करते हैं, ठीक है। और हुम जो है आपको पता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, हुम से पहले अगर जेर हो तो हुम को हुम नहीं बल्कि हिम पढ़ा जाता है। वो सारा कुछ जो पढ़ा हुआ देखिए एक एक करके आपके सामने आ रहा है इंशाल्लाह ताला। तो युनफिकूना मिन अमवालिहिम, वो अपने मालों से खर्च करते हैं। एक जुमला आपके सामने हो गया। अब जरा एक साइड पे एक अलग से जुमला करें, बहुत सारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हमने करनी है। ये 3 रूट लेटर्स हैं जी, रा, जा और काफ। इसको बाब नून में इस्तेमाल करके माजी मुजारे बनाना है। शाबाश, रजा का यर, नून है, हाँ शाबाश, रजा का यरजुकू, रजा का यरजुकू। राजा काफ जब नून से इस्तेमाल होता है तो मीनिंग्स क्या होते हैं? डिक्शनरी खोलिए आपने, वहां पर आपको लिखा हुआ मिला कि राजा काफ नून से इस्तेमाल होता है, इसके माना होते हैं अता करना, अता करना, रोजी देना, रिस्क देना, ठीक हो गया, सही। अब जुनेद आपसे रिक्वायरमेंट मेरी यह है कि ये जो माजी है रजा का, इससे मैं गर्दान के 14 सीखे हैं ना, 14 लफ्ज हैं, ये पहला है। इससे मैं 14वां लफ्ज जो आखिरी लफ्ज है वो बनाना चाहता हूं, माजी से ही, माजी से ही गर्दान का, माजी गर्दान का 14वां लफ्ज बनाना चाहता हूं। आपने कैसे बनाना है? ये वाला लफ्ज जो है इससे 6 to ऑनवर्ड, 6 से 14 तक बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। 6 से 14 तक बनाने का शॉर्टकट तरीका। पहले लफ्ज से, किसी भी माजी के पहले लफ्ज से 6 से 14 तक बनाने का 100% फार्मूला देने लगा हूं, ठीक है। कॉपी करें, हो गया, कॉपी हो गया। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आखिरी हर्फ को करें साकिन, साकिन हो गया। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, ना लगा दें, क्योंकि आखिर में ना ही लगता है, आपको पता है। 6 से 14 तक जब हमने माजी की गर्दान बनाई थी तो नून जबर ना से शुरू हुआ था ना, नून जबर ना से शुरू हुआ था, फिर ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू और ना, यही बना था ना, तो ना लगा दिया तो ये बन गया रजक ना। बजाय इसके गर्दान करते जाते रजक, रजका, रजकू, रजकत, रजकता, रजकना, रजकता, रजक तुम, रजक तुम, रजकती, रजक तुमा, रजक तुन्ना, रजक तू, रजकना। टाइम लगता, आपको ये शॉर्ट फार्मूला अगर याद है तो आप फौरन बना लेंगे, उतना टाइम नहीं लगेगा।
ओके जी। तो रज़कना का मतलब क्या हुआ जुनेद? हमने अता किया। ठीक है, अब इसी जुमले को पकड़े, रज़कना हमने अता किया। आप कहना चाहते हैं हमने लोगों को अता किया, हमने लोगों को अता किया। ये लोग क्या है? मफूल। ठीक है ना, मफूल किस हालत में आता है? मंसूब। तो लोगों की अरबी क्या है? अन्नास। अन्नास को मंसूब लिखें, क्या बन जाएगा? अन्नासा। रज़कना अन्नासा मिला के पढ़ेंगे, रज़कना अन्नासा, हमने लोगों को अता किया। अन्नास की जगह पर मैं ज़मीर इस्तेमाल करना चाहता हूं लोगों के लिए, तो कौन सी ज़मीर आएगी? हम। रज़कना हम, ठीक हो गया ना, हमने उन्हें अता किया। ठीक, जुमला फेलिया पूरा कंप्लीट, फेल फाइल मफूल। ठीक, अब इसको जुनेद से करते हैं। जुनेद, इसी को मैं एक सवाल के सूरत में लाना चाहता हूं, हमने उन्हें क्या अता किया? सवाल याद है? सवाल दो तरह के होते हैं, एक वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए सिर्फ दो हुरूफ हैं, हमजा और हल। ये वहां लगेंगे जहां पर सवाल हाँ या ना में होगा। यानी सवाल ऐसा होगा, क्या हमने उन्हें अता किया? तो आप कहेंगे जी हाँ या नहीं, तो फिर आप ये लगाएंगे। और वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, उनके लिए अस्माए इस्तिफाम लगते हैं। अस्माए इस्तिफाम जिनमें एक है माँ, जो कि क्या के लिए आता है, याद है ना? एक है मन, जो कि कौन के लिए इस्तेमाल होता है। इन दो को ही फोकस करें। अब मेरा सवाल था कि हमने उन्हें क्या अता किया, इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है? नहीं ना, तो क्या लगेगा इसमें? माँ। आ गया ना? तो ये क्वेश्चन वर्ड बन गया, माँ रज़क ना हुम। माँ रज़क ना हुम, हमने उन्हें क्या अता किया। अब आपको यह भी याद है कि यही माँ और मन जब जुमले के बीच में आते हैं तो फिर क्या का मफहूम नहीं देते, बल्कि जो का मफहूम देते हैं। क्लियर होगी? अब इस जुमले में मैं तब्दीली कर रहा हूं, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, मा रज़कनाहुम जो हमने उन्हें अता किया। यानी मा रज़कनाहुम खर्च करते हैं वो जो हमने अता किया। इसका मतलब सारा कुछ खर्च कर देते हैं, जो अता किया वो सारा खर्च कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें से खर्च करते हैं। लिहाजा फिर मिन लगाएंगे हम। ठीक है, मिन प्लस मा इज इक्वल टू मिम्मा। युनफिकूना मिम्मा रज़कनाहुम, वो खर्च करते हैं उससे जो हमने उन्हें अता किया। ठीक हो गया? अब कलाम शायरी सिंपल जरा लें, क्या होती है? अल्फाज आगे पीछे। ठीक है, और अरबी ज़ुबान में ज़ाहिर बात है कुरान शायरी नहीं है, तो कुरान में लेकिन बहरहाल आपको उसलूब वही मिलेगा, अल्फाज आगे पीछे होंगे, और कुरान में अल्फाज के आगे पीछे होने से ज़ोर पैदा होता है। ठीक, लिहाजा ये सारा हिस्सा अगर मैं उठा के शुरू में रख दूं तो क्या बन जाएगा? मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून। ठीक है, उसमें से जो हमने अता किया। फोकस इस चीज में है कि हमारी अता में से, हमारे दिए में से। यह बात क्लियर करवाइए कि तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुम समझते हो कि मेरी मेहनत है, मेरी काबिलियत है, मेरा वक्त है, तो मैं ये जो कमा रहा हूं डिजर्व करता हूं। अल्लाह ताला कहता है नहीं, मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून।
और ये सिफत किसकी बताई है? मुत्तकीन की सिफत। मुत्तकी देखने का हर एक को शौक होता है, सही है ना? मुत्तकी किसे कहते हैं? डेफिनेशन आप मुत्तकी की कोई बताएंगे, वो कोई बताएंगे, वो कोई बताएंगे। मुत्तकी मुत्तकी, तो क्यों ना अल्लाह ताला से पूछा जाए कि अल्लाह ताला मुत्तकी किसे कहता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुत्तकी कुरान मजीद में जगह जगह डिफाइन किया है। उसमें से एक जगह यह है कुरान मजीद की कि मुत्तकी की एक सिफत यह है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमारे अता करदा में से, हमारे अता किए में से वो खर्च करते हैं। तो अगर आप किसी को मुत्तकी समझते हैं और वो खर्च नहीं कर रहा होता तो आपके नज़दीक मुत्तकी हो सकता है वो, लेकिन अल्लाह की बताई हुई मुत्तकी की डेफिनेशन पे वो पूरा नहीं उतरता। लिहाजा अगर आप मुत्तकी के औसाफ अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो मुत्तकी की सिफ़ात भी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें कि अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करें। तो अनफ़का युनफ़िकू, खर्च करना, और कुरान मजीद की एक फिर आयत आपने छोटा सा हिस्सा जो समझ लिया, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और ये वाव के साथ सारी सिफ़ात आ रही हैं। ठीक, यानी अल मुत्तकीन लिल मुत्तकीन है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, ठीक है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, तीसरी सिफत यह है। तो 5 सिफात बयान की हैं मुत्तकीन की, 2 आगे आ रही हैं। 6 से 14 तक जो बनाने हैं ना आपने, उसका बनाने का फार्मूला मैंने बताया है कि पहला वाला कॉपी कर ले। स्टेप नंबर 1 में पहला कॉपी कर लिया, पहला था रज़ा का, यही था ना, वो कॉपी कर लिया। स्टेप नंबर 2, आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, ठीक है। और स्टेप नंबर 3, जौन सा बनाना है उसके हिसाब से नून ज़बर ना से शुरू कर दें। यानी 6 से 14 तक जो है ना, जो लगाने हैं आपने, वो ये हैं: नून, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू और ना। ये है, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लफ्ज़ों में ये कॉपी तरतीब आ रही है, कॉपी करने, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगना है। तो हमने 14वां आखिरी बनाना था, तो वो ना को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, तो बन गया रज़क़ना। यानी ये सिंपल फार्मूला है। आप किसी भी पहले लफ्ज़ से, माजी के पहले लफ्ज़ से छठे से लेके 14वें तक का कोई लफ्ज़ बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बजाय इसके कि पूरी गर्दान ना पढ़ें, तो ये शॉर्टकट है। अब बात सब तैयार है? तैयार, चले। आपको रूट लेटर्स दे रहा हूं जी, नून, जा और लाम, ठीक है। अब देखिए, इससे आपके ज़हन में आएगा इसका, इससे कोई नाजिल नुज़ूल का कोई मतलब है। अब वो नुज़ूल जो है, नाजिल होना है या नाजिल करना है, वो डिक्शनरी बताएगी। नुज़ूल ज़रूर मिलेगा आपको, तो हर रूट लेटर्स के अपना कोई ना कोई मफहूम ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब जैसे ऐन लाम मीम इल्म रूट लेटर्स हैं। अब इल्म सीखना है, इल्म सिखाना है, इल्म सीखने की कोशिश करना है, फ़र्क है ना। ये सारे मफहूम जो हैं आपको मुख्तलिफ बाबों में इस्तेमाल करके अरबी ज़ुबान में मिलेंगे, और ये कौन बताएगा? ये डिक्शनरी बताएगी। लिहाजा अपने जहन पे बोझ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। ये अच्छी तरह नोट कर लें। नुज़ूल, इसके माना नुज़ूल का कोई मफहूम है इसमें जी। अब्बास साहब, सुलासी मुजर्रद में बाब दुआ से ये इस्तेमाल होता है। फ़ौरन माजी मुजारे बनवा दें, शाबाश, एक्सीलेंट। नज़ला यनज़िलु, बाब दरबा यदरिबु है ना, दरबा यदरिबु, नज़ला यनज़िलु। आपने डिक्शनरी खोली, नज़ला यनज़िलु देखा, आगे लिखा हुआ था माना नाजिल होना, नाजिल होना या उतरना, ठीक है, उतरना इसके माना है। अब अब्बास साहब, आपने यही मादा जो है इफ़ाल में डालना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनजला, ओके, अनजला से गर्दान कर दें।
अंजला अंजला अंजलू अंजलत अंजलता अंजलता अनजलना, अंजलना अंजलता अंजलतमा अंजलतुम अंजलती अंजलतमा अंजलतुन्ना अंजलतु अंजलना। एक्सीलेंट। अब इसे मुजारे बनाना है, क्या करूं? कॉपी करेंगे हरकत के बगैर, ठीक है? ओके, अलामत मुजारा, लग गई। फिर उसके बाद आखिरी अरब पे पेशा है, वेरी गुड, और अलामत मुजारा पे भी पेशा है, वेरी गुड। और उसको मतलब बाकी सेम अलामत अगर सेम लग गई ना तो फिर फर्क हो जाएगा। अरब ने पूरा इंतजाम किया हुआ, सेम नहीं लगाएगा। यू अनजिलु, अब फ्लो के लिए हमजा निकाल दें तो क्या बचा? युन जिलु, अनजला युनजिलु। आपने डिक्शनरी खोली तो आपको लिखा हुआ मिला, इसके माना है नाजिल करना, यानी उतारना। अब देखिए जायद हरूफ से आप उर्दू में भी काम लेते हैं। इरफान, उर्दू में था उतरना, कितने लेटर्स थे? 1 2 3 4 5, अलिफ ते रे नून अलिफ। आपने बीच में एक अलिफ डाला और मफहूम बदल दिया। उतरना बाकी तो वही है ना, एक अलिफ जायद डालने से उतारना मफहूम ले लिया। यानी ये हर जुबान में काम होता है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? तो इसके माना हो गया जी नाजिल करना। तो अनजला युनजिलु, नाजिल करना। गर्दानें आपके सामने आ गई। अब हम आते हैं अब्बास साहब से ही करते हैं। अब्बास साहब, माजी में अनजला से मैं 14वां लफ्ज बनाना चाहता हूं। एक्सीलेंट, देखें डायरेक्ट पहुंच गए ना, वो कुछ जहन में रहा उसे फॉलो किया या डायरेक्ट पहुंच गए? चलें, वेरी गुड। अनजलना क्या माना होंगे इसके? हमने उतारा, हमने नाजिल किया, ठीक? फेल और फाइल है, हमने नाजिल किया, फेल और फाइल। अब मैं जुमले को बढ़ा रहा हूं, हमने कुरान को उतारा, अनजलना अल कुराना, ठीक हो गया? अब इस कुरान की जगह पे मैं ज़मीर लाना चाहता हूं, तो कौन सी ज़मीर आएगी? तसल्ली से, कुरान के लिए ज़मीर लाना चाहता हूं। कुरान वाहिद है ना, तो वाहिद की ज़मीर आएगी। कुरान मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है तो मुज़क्कर की, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर आएगी। और मनसूब ज़मीर आएगी तो वो कौन सी है? हु। तो कुरान की जगह ज़मीर आ गई हु। अनज़लनाहु, हमने उसको नाजिल किया। फेल फाइल मफूल आ गया। आगे मुतालिक भी आ सकता है, मुतालिक जार मजरूर होता है, फी। हरफ जर के बाद मजरूर होगा, लैलाती मजरूर है। लैलाती लफ्ज़ पर ना तो अलिफ लाम है ना तनवीन है, मुज़ाफ बन रहा है। कंफर्म होगा जब अगला मजरूर होगा। आगे मजरूर आ गया अल कदरी, कंफर्म हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। तर्जुमा हो गया कद्र की रात में, ये मुतालिक हो गया। अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्री, हमने उसको कद्र की रात में नाजिल किया। ओके जी। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया को उमर इस्मिया में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं याद है कुछ? जुमला फेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट करना हो, फाइल को पहले लेकर आएंगे, इस्म को नहीं, फाइल को। फाइल को उठाएंगे और फेल से पहले ले जाएंगे। अच्छा, फाइल कौन है? फाइल कौन है जी अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र में? क्या हो गया है? फाइल है ना, ना हम फाइल है जिसे आप ना से शो कर रहे हैं, ठीक है ना? जब ये ना बाहर निकलेगा तो ना तो नहीं निकलेगा ना, नाहनु के तौर पे निकलेगा। नाहनु अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जुमला इस्मिया बन गया, जोर पैदा हो गया, जोर पैदा हो गया। अब जुमला इस्मिया में जोर कैसे पैदा करते हैं? इन्ना लगा देते हैं। अब जब इसके शुरू में आपने इन्ना डाला तो आपको पता है इन्ना प्लस नाहनु क्या बन जाता है? इन्ना ना, यही बनता है ना, इन्ना ना बनता है। और इन्ना ना को हम कैसे शो कर सकते हैं? इन्ना।
लिहाजा हिस्सा आपके सामने आ गया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जोर लगा ना, तो आपको अंदाजा होगा कितना जोर है। ठीक है ना। बेशक, तर्जुमा करें, बेशक हमने नाजिल किया, हम प्लस हम इज इक्वल टू हम ही ने नाजिल किया उसको कद्र की रात में। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र।